जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो अपने बात कर रहे हैं हल्दी घाटी की। हाँ, नमस्कार। तो कमेंट भी चालू कर दे। हल्दी घाटी युद्ध किस जिले में हुआ था? राजसमंद में। पिछले वीडियो में हमने यहां तक पढ़ लिया था कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर जो राणा प्रताप है और उनकी सेना वगैरह की बात कर रहे थे। तो हम बात करते हैं कि ये हल्दी घाटी का स्थान है। ये स्थान कौन सा है? हल्दी घाटी। इधर है गोगुंदा की पहाड़ियां और एक तरफ है खमनोर की पहाड़ियां। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, यहां पर ये दृश्य हल्दी घाटी का है और ये दिवेर का है। ये यहां पर लगा दिया। ये दृश्य दिवेर का है और ये वाला दृश्य जो आप देख रहे हैं, जिसमें एक घोड़ा जो है हाथी पर चढ़ा हुआ है, इस हाथी का नाम मर्दाना हाथी था। ये मानसिंह का हाथी था, इसका नाम था मर्दाना। और ये महाराणा प्रताप की सेना है, ये हल्दी घाटी की कंदराओं से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? हल्दी घाटी की कंदराओं से ये गुजर रही है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल। अब इधर खमनोर की पहाड़ी और गोगुंदा की पहाड़ी, इसमें अपने बात करते हैं कि जो गोगुंदा की तरफ है वो राणा प्रताप की सेना है। कौन सी सेना है? इधर अपने लिखते हैं कि राणा प्रताप की सेना। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि राणा प्रताप के पास 20,000 की सेना थी, 20,000। और इधर है मानसिंह की सेना। मानसिंह की सेना, और मानसिंह की सेना कितनी बताई थी आपको? 80,000। कितनी सेना थी? 80,000। अगर हम इनका अनुपात करें तो हमारे पास अनुपात निकलता है कि 1:4 के अनुपात में थी। किस अनुपात में थी? 1:4 के अनुपात में। अब अपने से एग्जाम में पूछा जाता है हल्दी घाटी युद्ध को नाम क्या क्या दिए गए हैं। जैसे हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इसे क्या क्या कहा जाता है? हाथियों का युद्ध कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है, रक्त तलाई का युद्ध कहा जाता है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है, इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है। वो जितने भी नाम है, और ये युद्ध कब हुआ? कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, जैसे मैं कहूं गोपीनाथ शर्मा, वो कहते हैं कि 21 जून को यह युद्ध हुआ था। लेकिन अत्यधिक इतिहासकार यही कहते हैं कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद जिले में हुआ था। इधर राणा प्रताप जो है वो चेतक पर सवार था और मानसिंह जो है वो मर्दाना हाथी पर सवार था। अकबर भी कहते हैं कि अपनी सेना लेकर सवाई हाथी पर आया, सवाई जो है घोड़े पर आया था। ठीक है, आगे चले, लिख लिया आगे। चलते हैं आगे। तो इसमें अपने को सिर्फ नाम नाम लिखने हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? पहला प्रश्न, 18 जून 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हुआ था 21 जून 1576 ईस्वी। इसे क्या क्या कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को? उपनाम, गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध जो है वो किसने कहा था? अब्दुल कादिर बंदायूनी। अब्दुल कादिर बंदायूनी, यही वो व्यक्ति है जिसने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन मुंतखाब उल तवारीख नामक ग्रंथ में किया। और यही वो व्यक्ति है जिसने, आपको याद रखना है
कि राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था? खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध कहा था? यहां पर एक अन्य इतिहासकार और मौजूद थे जिनका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। किस नाम से कहा था? खमनोर के युद्ध के नाम से भी इसे जाना गया। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टोड। मेवाड़ की थर्मोपल्ली क्या है? कर्नल टोड है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टोड। खमनोर का युद्ध अबुल फजल। गोगुंदा का युद्ध अब्दुल कादिर बंदायूनी। बादशाह बाग का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध श्री एल श्रीवास्तव। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, नमस्कार। सारे नाम लिख सकते हैं आप जो आपको मालूम हो। हाथियों का युद्ध, हाथियों का युद्ध। रक्त तलाई का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध। ठीक है, रक्त तलाई का युद्ध। क्यों यो? नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी इसे कहा जाता है। अब मानसिंह जो था उसकी सेना जो है वो कहां से आई थी? अरे अकबर और महाराणा प्रताप में आप प्रश्न भूल कैसे जाते हैं? अकबर ने भेजा किसको था? मानसिंह को तो भेजा था। नेतृत्व तो कौन कर रहा था? एक तरफ राणा प्रताप की सेना, एक तरफ अकबर की सेना। भी लिखेंगे तो पाएगा ना। जसवीर जी, आप भी कैसी बातें करते हो? हम्म ठीक है, उतार लिया। आगे चले। अब देखो, आपसे प्रश्न पूछा जाए, मैं यहां पर वापस मैदान बना रहा हूं। यह मैदान है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का मैदान है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इधर किसकी सेना है? राणा प्रताप की सेना। राणा प्रताप की सेना। और इधर किसकी सेना आएगी? अकबर की सेना। अकबर की मुगल सेना। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि अकबर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम जो है वही इसका नेतृत्व कर रहा था। इसके अलावा इधर अपने बात करें राणा प्रताप की सेना में, तो यहां पर राणा प्रताप स्वयं आए थे। ये मध्य भाग में थे। ठीक है ना? हाँ, इसको आपको विशेष ध्यान कर रखना है। अब यहां पर कौन कौन आए थे देखो। सबसे पहले राणा प्रताप, यहां पर लिखते हैं राणा प्रताप। फिर हाकिम खां सूरी, हाकिम खां सूरी। फिर राणा पुंजा। अब जो ये नाम आप देख रहे हैं राणा पुंजा, इसका इतिहास में कई जगह कहते हैं कि ये पुंजा सोलंकी थे, कुछ कहते हैं कि पुंजा भील थे। तो हाकिम खां सूरी, राणा पुंजा,
नरसिंह डोडिया, नरसिंह डोडिया, राम सिंह तंवर, राम सिंह तंवर। महाराणा प्रताप के पास दो स्वामी भक्त सैनिक भी थे, जैसा और कैसा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसा और कैसा, जैसा और कैसा। उसके अलावा अपने बात करते हैं झाला, बिद्दा, झाला, अज्जा। ये राणा प्रताप की सेना तैयार हो गई है, ठीक है। हाकिम खां सूरी है, राणा पुंजा है, नरसिंह डोडिया है, जैसा कैसा है, झाला बीदा, झाला अज्जा है। और महाराणा प्रताप को तलवार बांधने वाला व्यक्ति, राणा प्रताप को तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास छुंडावत भी इधर शामिल हो जाता है, कृष्णदास छुंडावत। अब अपने को बात प्रश्न पूछी जाए कि मानसिंह प्रथम की सेना में कौन थे? इसकी जो हरावल सेना थी उसका नेतृत्व किया था जगन्नाथ कछुआ ने। जगन्नाथ कछुआ के अलावा यहां पर आसफ खां था, माधो सिंह था, मुजाहिद बेग, एक पर नहीं है एक भी आपकी क्लास नीरज मीणा। ये फिर मैं किस पर करा रहा हूं? एक पर नहीं है तो ये आप बताओ किस पर पढ़ा रहा हूं है? ये पढ़ा किस पर रहा हूं? ये मानसिंह आ गया। मानसिंह के बाद में हरावल सेना का नेतृत्व जगन्नाथ कछुआ, जगन्नाथ कछुआ, ये भी यहां पर नेतृत्व करते हैं। आसफ खां, आसफ खां, माधो सिंह, मुजाहिद बेग, मुजाहिद बेग, बंदायूनी यहां पर था, बहलोल खां और मिहत्तर खां। मिहत्तर खां भी इधर की सेना में है, मिहत्तर खां। इसने अकबर के आने की झूठी सूचना फैलाई। याद क्या रखना है कि जगन्नाथ कछुआ जो है वह आपको याद रखना है यहां पर कि जगन्नाथ कछुआ ने यहां पर हरावल सेना का नेतृत्व किया। ये ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, हरावल सेना, ठीक है ना। आसफ खां, चंद्रावल सेना। अब कई ये कहेंगे कि हरावल सेना क्या होती है, चंद्रावल सेना क्या होती है, मैं वो भी आपको यहां पर डिक्लेयर कर देता हूं। सेना का अग्रभाग क्या होता है? हरावल सेना होती है, हरावल सेना। जैसे हाकिम खां सूरी वो हरावल सेना में थे, हरावल सेना। राणा पुंजा चंद्रावल सेना। राणा प्रताप मध्य भाग। हल्दी घाटी के युद्ध की जो स्थिति बना रहे हैं अपने कि कौन कहां पर है उसके बारे में देख रहे हैं। सेना का फर्स्ट भाग क्या कहलाता है? चंद्रावल। क्या कहलाता है? चंद्रावल कहलाता है। अब यहां पर जब सेना आई तो यहां पर हाथियों का युद्ध कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि मानसिंह जो है वह खुद मर्दाना हाथी पर आया था। गज मुक्ता है, गजराज है और रणमंदार, ये हाथी मुगल सेना में थे। और इधर राणा प्रताप के पास आपने पढ़ा होगा चेतक घोड़ा था, ठीक है। चेतक घोड़े के अलावा आपने पढ़ा होगा गज प्रसाद हाथी था, लूणा हाथी था, राम प्रसाद हाथी था। इसी युद्ध के दौरान राम प्रसाद जो है झाला अज्जा, हाँ बिल्कुल, देखो सॉरी, हाँ झाला सज्जा, यहां पर बिल्कुल सही बताया आपने। झाला अज्जा राणा सांगा की सेना में था, ये मिस्टेक होगी, ठीक है। हाँ झाला अज्जा जो है वो राणा सांगा की सेना में था। यहां पर
झाला सज्जा याद रखना है। क्या याद रखना है? झाला सज्जा। ठीक। अभी अपने पास में ये हल्दी घाटी राणा प्रताप की सेना आपने यहां पर देखी है कि राणा प्रताप की सेना में कौन कौन थे, इधर अकबर की मुगल सेना में कौन कौन है, और अभी यहां पर हम देखेंगे मुगल सेना और प्रताप के जो हाथी है उनके बारे में बात करते हैं। ये होता है सेना का पश्च भाग जिसको चंद्रावल कहते हैं, ये सेना का अग्र भाग जिसको हरावल कहते हैं। ठीक है, ये विशेषकर आपको बातें याद रखनी है कि इनकी सेना में कौन कौन थे। हाकिम खान, राणा पूंजा, नरसिंह डोडिया, राम सिंह तंवर, जैसा कैसा, झाला बीदा, झाला सज्जा, कृष्णदास चुंडावत, ये जो सारे व्यक्ति राणा प्रताप की सेना में है। जगन्नाथ कछुआ, आसफ खां, माधो सिंह, मुजाहिद बेग, बंदायूनी, बहलोल खां, ये सारे के सारे उधर है। हाँ, नितेश धाकड़ कर दिया वो सही। ठीक है, झाला सज्जा जो है वो राणा प्रताप में है, अज्जा राणा सांगा की सेना में है। लिखते समय गलती हो जाती है दोस्त। हाँ, आगे चलते हैं। हमसे प्रश्न पूछा जाए कि हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप की सेना कहां थी। हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप की सेना एक गांव पड़ता है ढोलान गांव। कौन सा गांव पड़ता है? ढोलान गांव। वहां पर राणा प्रताप की सेना थी। ठीक है, लोसिंग गांव भी कह सकते हैं, ढोलान गांव भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना। अभी देखो इधर मुगल सेना के हाथी, मुगल सेना के जो हाथी थे उसके अंदर आपको याद रखना है गजमुक्ता, रणमंदार, रण मंदार, मर्दाना। मर्दाना हाथी पर, जिस हाथी के ऊपर जो भाला फेंका गया था वो मर्दाना हाथी था, जिस पर मान सिंह सवार था। कौन था? मान सिंह सवार था। जब चेतक का और एक दृश्य देखते हैं भाला फेंकते हुए राणा प्रताप का, वो यही है मर्दाना। गजराज, क्या था? गजराज। और अकबर जिस घोड़े पर आया था उसको कहते थे सवाई। क्या कहते थे? सवाई कहते थे उसको। ठीक है। हाँ, नेक रहूंगा तरुण कुमार। सवाई, ये है अकबर के घोड़े का नाम। अकबर के घोड़े का नाम। यहां पर हमारे पास में राणा प्रताप के हाथी, इसमें नाम आता है, ये मुख्य एग्जाम में कंफ्यूज करने वाला यही है, गज प्रसाद। गज प्रसाद, राम प्रसाद, लूणा हाथी, चेटक घोड़ा, राणा प्रताप सवार। हल्दी घाटी युद्ध में एक त्राटक घोड़ा भी था जो नाटक के नाम से जाना जाता है, वो शक्ति सिंह के पास था जो महाराणा प्रताप के भाई थे। त्राटक या इसको नाटक घोड़ा भी बोलते थे। शक्ति सिंह ने राणा प्रताप को युद्ध में दिया था। कहते हैं कि जब राणा प्रताप घायल हो गए थे और चारों तरफ से घिर गए थे तो शक्ति सिंह जो है, वैसे ये मुगलों की तरफ थे लेकिन बाद में जो एक भावना जाग जाती है कि भाई भाई होता है, तब ये अपना जो घोड़ा था वो राणा प्रताप को देकर उनकी सहायता करते हैं। नोट लगाकर आपको लिखना है, अकबर ने राम प्रसाद हाथी को, राम प्रसाद हाथी को
पीर प्रसाद नाम दिया था, हाथी को पीर प्रसाद नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पीर प्रसाद नाम दिया था। ठीक है, अकबर ने राम प्रसाद हाथी को क्या नाम दिया था? पीर प्रसाद नाम दिया था। अब यहां पर क्या हुआ था कि ये जो राम प्रसाद हाथी है वो अकबर के पास आ गया, कहते हैं कि इसने भोजन भी नहीं किया था और लास्ट में अपने जो है प्राण भी त्याग दिए थे। अब हमारे जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की विजय हुई, और मुस्लिम इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर जो है अकबर की विजय हुई। जबकि अत्यधिक जो इतिहासकार है उन्होंने कहा कि ये अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, अनिर्णायक युद्ध। बाकी अभी कहा जाता है कि जो नए ग्रंथ मिल रहे हैं उनमें यही लिखा जाएगा कि राणा प्रताप की विजय हुई थी। ठीक है। उलझा हुआ विद्यार्थी। ठीक है, आगे लिखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की विजय हुई। अब हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप की सेना कहां थी? ढोलान गांव में। हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप की सेना ढोलान ढोलान गांव में थी। हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप की सेना किस गांव में थी? ढोलान गांव में थी। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। घायल राणा प्रताप को हल्दी घाटी के मैदान से कोल्यारी गांव पहुंचाया गया। कोल्यारी गांव पहुंचाया गया। कोल्यारी गांव उदयपुर में पड़ता है, ढोलान राजसमंद में पड़ता है। राणा प्रताप का राज चिन्ह व मुकुट लेकर युद्ध किया। किसने किया था? झाला, बिद्दा, झाला, बिद्दा, झाला, सज्जा, झाला, मन्ना। अब इन्होंने युद्ध क्यों किया? क्या होता है कि जब युद्ध का मैदान होता है, वहां जब लड़ाई हो रही है, तो अगर वहां पर उनका जो सेना नायक है अगर वो वहां नहीं दिखे तो क्या होगा कि दुश्मन सेना उसको जीत समझ लेती है। इसलिए ये जब घायल हो गए, ठीक है, तो वो क्या करता है कि इनको बाहर निकालते हैं और इनका राज चिन्ह व मुकुट लेकर युद्ध को जारी रखते हैं, ताकि दुश्मन सेना को यह लगे कि इनका जो सेना नायक है वो युद्ध के मैदान में है। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक घायल हो गया। जद याद करूं हल्दी घाटी ने नैनारो रक्त उतरावे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। तो वो अरे
चेतक जो था उसकी याद हमेशा राणा प्रताप को रही, क्योंकि अपने जब पहला दिन वीडियो स्टार्ट किया तब मैंने कहा था चेतक चढ़ गयो हाथी पर जब मान सिंह घबराए, तो वो भाला इस प्रकार से महाराणा प्रताप फेंक रहे, तो चेतक की जो दो टांगे हैं वो हाथी के माथे पर है, पर उसके नीचे की दो जो टांगे हैं वो नीचे है। अब क्या हुआ करता था, पहले हाथी जो हुआ करते थे उन हाथी की सूंड में चाकू हुआ करता था, अब वो चाकू जो है वो जहरीला हुआ करता था, और वो चाकू जो है वो चेतक के पांव में लग गया। उस हाथी ने वो चाकू किसके पांव में लगा दिया, चेतक के पांव में। चेतक जो है वो घायल हो गया और राणा प्रताप घिरे हुए थे। उसके बाद राणा प्रताप ने कहा कि चेतक, मेवाड़ की मतलब कहा जाता है कि ये मेवाड़ की कहानी है, करना पड़ेगा तुझे सामना तूफान का, ठीक है। तो उस प्रकार से राणा प्रताप उसको लेकर वहां से युद्ध के मैदान से जब निकलते हैं तब एक बहुत लंबा जो है गहरा खड्डा बताया जाता है, 18 फीट था पता नहीं कितना था, उसको वो है ना कूदते हैं, और उसको कूदने के बाद में वो आगे जाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। वो गांव था बलीचा गांव। कौन सा गांव था, बलीचा गांव। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक घायल हो गया। चेतक का समाधि स्थल, समाधि स्थल पूछा जाए बलीचा गांव, उदयपुर। बलीचा गांव उदयपुर। यहां पर राजस्थान का पहला आईआईएम भी बना है, भारतीय प्रबंध संस्थान। अलग अलग है भानु पारिक ये, ठीक है, ये तीनों अलग अलग है। भारतीय प्रबंध संस्थान कहां पर है, राजस्थान का बलीचा गांव में। नोट लगा के लिख सकते हैं आप। यहां पर क्या बना हुआ है, भारतीय प्रबंध संस्थान, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां बना हुआ है। नोट कर लो। अब जिस प्रकार से आपको ये चित्र दिख रहा है, यहां पर एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, ये देखो मैं दिखाता हूं, ये इस प्रकार से, ये। तो इसे और क्या क्या कहा गया है, देखो, बनास का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बनास का युद्ध कहा जाता है। बादशाह बाग हमने पहले लिखा था, जिहाद गुरु का युद्ध, क्या कहा गया, जिहाद गुरु का युद्ध। अब जिहाद गुरु का युद्ध किसके द्वारा कहा गया था, आसफ खान ने इसको जिहाद गुरु का युद्ध कहा था। क्या कहा था, आसफ खान ने जिहाद गुरु का युद्ध कहा था। उसने कहा था कि आप तो केवल सिर्फ तीर चलाते जाओ, फायदा इस्लाम को ही होना है, ठीक है, फायदा इस्लाम को ही होना है, ये आपको ध्यान रखना। आसफ खान ने हल्दी घाटी के युद्ध में कहा था, आसफ खान। इसे मोलेला लोसिंग गांव का युद्ध भी कहते हैं, लोसिंग गांव का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों सेनाओं का पड़ाव डाला गया था, जिसके कारण इसको यह कहा जाता है। राणा प्रताप की सेना ढोलान गांव, लोहसिंग गांव, गांव, ठीक है, इसको लोसिंग भी लिख सकते हैं, लोहसिंग भी लिख सकते हैं, गांव में पड़ाव डालती है। अब आपसे पूछा जाए कि ये किसने कहा है, ये मेवाड़ी इतिहासकारों ने कहा है, जो लोकल वहां के लोग थे उनके द्वारा कहा गया है।
अब यहां पर राणा प्रताप की हरावल सेना का, मध्य सेना का और चंद्रावल सेना का नेतृत्व किसने किया, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ठीक है। हाँ, अब विजय के लिए क्या कहा जाता है, देखो, राज प्रशस्ति व मेवाड़ी इतिहासकार, मैंने कहा कि हम कभी भी मुगलों को विजय नहीं बता सकते, मेवाड़ी इतिहासकार राणा प्रताप को विजय मानते हैं, राणा प्रताप की विजय, वो क्या कहते हैं, राणा प्रताप। अगर राणा प्रताप इस युद्ध में विजय होते तो फिर उन्हें जंगलों में नहीं जाना पड़ता, कुंभलगढ़ में अपना दूसरा औपचारिक राज्याभिषेक नहीं करवाना पड़ता, और अगर अकबर इस युद्ध में विजय होता तो अकबर को दोबारा सेना नहीं भेजनी पड़ती, दोबारा दिवेर का युद्ध नहीं होता, वह चित्तौड़गढ़ पर अधिकार उसका जो कहते हैं, तो उसमें कहीं भी ये नहीं कह सकते कि कौन विजय रहा है। हाँ, गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार है, उन्होंने इनको सही नाम दिया है कि यह एक अनिर्णायक युद्ध था, और यही सबसे ज्यादा जो है वो सही रहेगा। ठीक है। अनिर्णायक युद्ध, अनिर्णायक युद्ध किसने कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने। एक ग्रंथ आता है मानचरित्र रासो कवि नरोत्तम का, उसमें यह कहा गया है कि महाराणा प्रताप का जालोर पर आक्रमण करना हल्दी घाटी का कारण था, जबकि एक ग्रंथ है जिसका नाम जय विनोद है, पंडित सदाशिव भट्ट का, उसमें कहा गया है कि प्रताप व मानसिंह के मध्य हुए मतभेद जो है वही हल्दी घाटी युद्ध का कारण बताया गया है, जब मैंने कहा था कि वो अमर सिंह से मिले थे। ठीक है। पंडित सदाशिव भट्ट क्या कहते हैं, मानसिंह व प्रताप के मध्य मतभेद को हल्दी घाटी युद्ध का कारण माना है। क्या माना है, हल्दी घाटी युद्ध का कारण माना है। किसने माना है, पंडित सदाशिव भट्ट ने। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से जो है बेड़च नदी का उद्गम होता है, और राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगने वाला व्यक्ति था हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, वो था बंदायूनी। ठीक है। हाँ, आगे लिख देते हैं सारा। किरण बिश्नोई जी, हाँ सेम है। मानचरित्र रासो क्या कहता है, इसमें कवि नरोत्तम है, कवि नरोत्तम, इन्होंने लिखा है हल्दी घाटी युद्ध का कारण राणा प्रताप का जालोर आक्रमण बताया गया है, जालोर आक्रमण बताया गया है। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है, मुंतखाब उल तवारीख, मुंतखाब उल तवारीख। और यह ग्रंथ किसने लिखा है, बंदायूनी ने। किसने लिखा है, बंदायूनी ने यह ग्रंथ लिखा है, मुंतखाब उल
तवारीख, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन मुंतखाबुल तवारीख में बंदायूनी ने किया। बंदायूनी का नाम अब्दुल कादिर बंदायूनी है, ठीक है। इसी बंदायूनी ने अकबर को जाकर भड़काया था कि राजपूत मानसिंह ने राणा प्रताप पर हमला नहीं किया है, ठीक है। ये भी इसी के द्वारा भड़काया गया कारण था। इसी के कारण अकबर ने जो मानसिंह था उसकी मनसबदारी को समाप्त किया और उसे सूबेदार बनाया था। क्या बनाया था? सूबेदार। वो अपने मानसिंह पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अब हल्दी घाटी युद्ध के समय प्रश्न आता है प्रताप का शस्त्रागार, जहां पर हथियार छुपे थे उसे क्या कहते थे, ठीक है। प्रताप की सेना कहां रहती थी, यह पूछा जा सकता है। प्रताप की अस्थायी राजधानी, भाई अस्थायी उन्होंने जो राजधानी बनाई थी उसका नाम क्या था? तो यहां से प्रश्न पूछा जाए, शस्त्रागार था मायरा की गुफा। मायरा की गुफा। प्रताप की सेना जो है वो रुकती थी मचीन की गुफा। अस्थायी राजधानी थी आवरगढ़। आवरगढ़। चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था, ठीक है। रोज नहीं होता है, ठीक है। आगे चले। राणा प्रताप मेवाड़ के 54वें शासक थे। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की आयु में राणा प्रताप के पास चेटक घोड़ा, चेटक घोड़ा था। अब क्या था, चेटक जो है ये या अलग अलग घोड़े थे। चेटक, त्राटक जिसको नाटक भी कहते थे, एक था अटक। अटक ये प्रताप के पास हो गया, ये शक्ति सिंह के पास। ये तीनों घोड़े जो थे, ये तीनों घोड़े ये काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े हैं। काठियावाड़ी नस्ल जो अपनी स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। एक बार क्या हुआ था कि यहां पर एक व्यापारी आया था, वो ये घोड़े लेकर आया। उस व्यापारी ने कहा कि ये बहुत ही जो है, अरे क्या बोलते हैं, गोगुंदा कुलदीप जी, तो ये बहुत ही वो है स्वामी भक्त घोड़े हैं। तो महाराणा प्रताप ने कहा भी पता कैसे लगाए? तो क्या ठीक है बता देते हैं अभी। तो एक इस प्रकार से छोटे से स्थान के अंदर जो कांच होता है उसका घोल जो है वो बिखेर दिया और यहां पर अटक घोड़ा खड़ा किया। उसका एक पांव यहां था, एक पांव यहां था, एक पांव यहां था, यहां था। यहां पर कौन सा घोड़ा खड़ा किया? अटक। अब देखते हैं इसके जो मालिक थे उस मालिक को ऐसे मुसीबत में दिखाया गया और वो जोर से चिल्लाया कि मेरी रक्षा करो। उसने पुकारा जैसे ही अटक को,
तो अटक के जो कांच के अंदर धसे हुए पांव थे वो वहीं रह गए और वो उनको छोड़कर बाहर निकल आया और उसकी मौत हो गई। तब यहां पर राणा प्रताप को दुख हुआ और बाकी बचे हुए दोनों घोड़े उन्होंने रख लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक व्यापारी के द्वारा उनको ये घोड़े दिए गए थे। हल्दी घाटी युद्ध में शक्ति सिंह ने कौन सा घोड़ा दिया था? त्राटक या नाटक, राणा प्रताप को सहायता दी थी। शक्ति सिंह जो थे, इनके एक पुत्री थी जिसका नाम था किरण देवी, और किरण देवी का विवाह किया था इन्होंने, विवाह पृथ्वीराज राठौड़ के साथ। कल्याणमल के बेटे थे, बीकानेर के राजा कल्याणमल के बेटे राय सिंह राठौड़ के भाई थे, जो अकबर के दरबारी थे। इनको गागरोन किला सौंपा गया था। कन्हैयालाल सेठिया ने एक ग्रंथ लिखा है पिथल, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, और पाथड़ राणा प्रताप के लिए कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। आपसे प्रश्न पूछा जाए, सुजानगढ़ निवासी कन्हैयालाल सेठिया की रचना क्या है? पाथल है और पीथल है। वैसे कन्हैयालाल सेठिया ने प्रतिबिंब, रमणियारा दुहा, मेरा युग, कुकू, गिलगिचियां, धरती धोरारी, बनफूल, मिंझर, लील टांस, शब्द, ये सारे कन्हैयालाल सेठिया के ग्रंथ हैं। ठीक है, इन्हें कविताओं का जादूगर कहा जाता है, राजस्थानी भाषा का भीष्म कहा जाता है। 2012 में राजस्थान रत्न मिला था, लील टांस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 2004 में इनको पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। उतार लिया था ना वो, लिखो महाराणा प्रताप की समाधि स्थल, वो बाद में पढ़ेंगे विशाल। हाँ। पाली के भामाशाह वह, हाँ? कोई बात नहीं। पाली के भामाशाह व राणा प्रताप की मुलाकात, पाली के भामाशाह व राणा प्रताप की मुलाकात चूलिया गांव में हुई थी। इनका चालन दे, कंटिन्यू कर दे, बंद ना करी। पाली के भामाशाह व राणा प्रताप की मुलाकात चूलिया गांव में हुई थी। अब इस भामाशाह ने क्या किया था मालूम है आपको? भामाशाह ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर राणा प्रताप की सहायता की थी। भामाशाह ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर राणा प्रताप की सहायता की थी। इसलिए एग्जाम में पूछा गया कि मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है, मेवाड़ का दानवीर किसे कहा जाता है, और मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दानदाताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो भामाशाह पुरस्कार है। आज वर्तमान में जो भी व्यक्ति दान देता है उसके नाम के आगे लिखा जाता है भामाशाह फलाना फलाना। वो इसलिए दिया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में पाली के भामाशाह ने राणा प्रताप से मुलाकात की और उनको 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर सहयोग किया था। तो प्रश्न क्या बनता है? मेवाड़ का कर्ण। अब मेवाड़ का कर्ण किसने कहा है? कर्नल टोड ने कहा है। या आपसे प्रश्न पूछा जाए मेवाड़ का दानवीर, तो उत्तर होगा भामाशाह कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार। पर आपसे पूछे कि मेवाड़ के रक्षक
तो आपके पास में नाम राणा हमीर का भी आएगा, राणा प्रताप का भी आएगा और भामाशाह का भी आएगा। क्योंकि जब चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था 26 अगस्त 1303 को, उस समय रावल रतन सिंह के बाद में कोई नहीं बचता है। राणा हमीर जो होते हैं वह सिसोदिया वंश की नींव रखते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है मेवाड़ के उद्धारक के रूप में निकले थे राणा हमीर। और यहां पर भी जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है और उदय जो इनके पिता थे उदय सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब राणा प्रताप भी मेवाड़ के उद्धारक के रूप में आए हैं। और अगर भामाशाह नहीं होते तो राणा प्रताप के पास सेना दोबारा नहीं जुट पाती, इसलिए भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। तो हमारे से प्रश्न पूछा जाए, मेवाड़ का उद्धारक, या इसे बोलते हैं मेवाड़ का रक्षक, किसे कहा जाएगा? नंबर 1 पर आएंगे राणा हमीर, राणा हमीर। नंबर 2 पर आएंगे राणा प्रताप, और नंबर 3 पर आएंगे भामाशाह। ठीक है, उतारिएगा इसको। अभी एक प्रश्न पूछा गया था, राणा प्रताप के महलों के अवशेष अवशेष कहां पर मिले थे? तो वो एक गांव पड़ता है भोलिया गांव, चावंड, सलूम्बर जिला, सलूम्बर में। यहां पर राणा प्रताप के महलों का अवशेष मिला है। बाकी जब अपने चावंड को आपातकालीन राजधानी बनाएंगे दिवेर युद्ध के बाद, तब उसके बारे में पढ़ेंगे। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार था। और ये पहला पुरस्कार तीरंदाज लिम्बाराम को दिया गया। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दिया गया पुरस्कार हाकिम खां सूरी पुरस्कार। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दान दाताओं को मेवाड़ फाउंडेशन की तरफ से दिया जाने वाला पुरस्कार वो है भामाशाह पुरस्कार। भामाशाह पुरस्कार, ठीक है। आपको याद रखना है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। हाँ, कुंवर किरण कुंवर मीना बाजार में खंजर लेकर अकबर के ऊपर बैठ जाती है, बिल्कुल वो दृश्य अलग है, वो यहां पर नहीं पढ़ेंगे।
हाकिम खां सूरी, इनका मकबरा खमनोर राजसमंद में बना हुआ है। और आपको याद रखना है कि हाकिम खां सूरी जो है वो हरावल सेना, देखो हाकिम है रावल, हाकिम है रावल सेना का नेतृत्व करते हैं। और यहाँ पर हिंदू की सहायता एक मुस्लिम द्वारा की जाती है, तो सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार यही है। लाडला गुड मॉर्निंग, उतारो इसको आप। हाँ, मुझे भेजना आशु सर लाडला, ठीक है। तो अपने आज इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद जो है मेवाड़ पर अधिकार अकबर द्वारा कर लिया जाता है और वह उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखते हैं। उसके बाद हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंच जाते हैं और कुंभलगढ़ दुर्ग में उनका दूसरा औपचारिक राज्याभिषेक होता है। अपने वहां तक छोड़ देते हैं ताकि कुंभलगढ़ से कल शुरू करेंगे। ये लिखो, हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख देते हैं। विशेष आपको याद रखना है मोहम्मदाबाद, क्योंकि ऐसे नाम पूछे जाते हैं, जालोर का नाम जलालाबाद है, फलाना फलाना कई पूछे जाएंगे, सिवाना का खेराबाद है, गागरोन का मुस्तफाबाद है, बूंदी का फरूखाबाद है, कई आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंच जाते हैं। 1578 ईस्वी में राणा प्रताप का दूसरा व औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। इस समय मारवाड़ का राव चंद्रसेन भी मौजूद था। इस समय मारवाड़ का राव चंद्रसेन भी मौजूद था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर अकबर के द्वारा वापिस शहबाज खां, अब्दुल खाने खान, अब्दुल रहीम खाने खाना, जगन्नाथ कछुआ को वापिस भेजा जाएगा राणा प्रताप पर। उसके बाद अपने बात करेंगे, ठीक है। कल इसके बारे में बात करेंगे, कल राणा प्रताप को अपना पूरा पढ़ लेंगे, जिसमें दिवेर का युद्ध भी कल शामिल होगा, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी वो कल मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।